दिल्ली दैनिक आज की पहल टीवी से जितेंद्र सोनी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिवस पर भाजपा ने तिलक नगर में चलाया सदस्यता अभियान, जिसमें पहुंचे राष्ट्रीय सदस्यता अभियान कार्यालय के संयोजक राजीव बब्बर। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सदस्यता अभियान चला रखा है और इसमें तिलक नगर में माता गुजरी अस्पताल दिल्ली नगर निगम में चल रहा है और इनके सब कार्यकर्ता मेंबर में लगे हुए हैं और खुद यहाँ पर राजीव बब्बर जी स्वयं आए हैं और इसको देख रहे हैं। राजीव जी, आप दिल्ली को देख रहे हैं और भाजपा का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, मैं आपसे सिर्फ इसके लिए ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 5 मूल्य हैं उसमें एक मूल्य है लोकतंत्र, और हम यकीन करते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो इस देश की जनता के प्रमुख लोगों के साथ में बने, और इसलिए हम आज विश्व में नंबर 1 पार्टी हैं। 2014 से पहले विश्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नंबर 1 थी, उनके सबसे ज़्यादा मेंबर्स थे। लेकिन 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है, मोदी जी के नेतृत्व में वो रिकॉर्ड आज तक किसी देश में नहीं टूटा है। इस बार फिर हम 10 करोड़ सदस्य बनाना के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बहुत खुशी होगी कि जब ये मिस्ड कॉल नंबर 2 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया तो हमने एक लक्ष्य रखा था कि 24 घंटे में 75 लाख सदस्य हम देश में बनाएंगे। लेकिन लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह इतना था कि 24 घंटे में हमने एक नया कीर्तिमान बनाया और 1 करोड़ सदस्य 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के। आज हमारी सिचुएशन ये है कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पूरे देश में, जैसे यहाँ तिलक नगर में हमारे मंडल अध्यक्ष जी जो अमित जी हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम कर रही है, ऐसे पूरे देश में सदस्यता हो रही है। और ये सदस्यता इतनी ज़्यादा हुई आज रात को पता चलेगा, एक नया कीर्तिमान हम फिर बनाएंगे, क्योंकि हमारे सर्वर्स भी बीच में आधा 1-1 घंटे के लिए हैंग हो गए। इतने मिस्ड कॉल और इतने सब लोगों के रिस्पॉन्स आए। भारतीय जनता पार्टी जिस ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, लोगों के मन में उनके प्रति जो प्यार है उसका ये कारण है। और हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे मंडल, हमारे शक्ति केंद्र, हमारे बूथ, सब जगह हमारे साथ कार्यकर्ता है और वो सब कार्यकर्ता मेंबरशिप में लोगों के पास जा रहे हैं। और आज आप मंगल बाजार में हमने लोगों से विनती करी कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। बहुत हर्ष की बात है, जिससे भी विनती करी एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैं नहीं बनना चाहता। 1-2 सरकारी एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने कहा कि मैं उसके कारण से नहीं बन सकता, अदरवाइज सबने बहुत स्नेह से हमारी सदस्यता ली। हम जनता का यहाँ पर, जिन्होंने आज हमें बहुत समर्थन दिया, हम जनता का हाथ जोड़कर धन्यवाद और लूँगा। दिल्ली सरकार, मैंने कई बार यहाँ की सड़कों के लिए और कूड़े के लिए बार कवर किया है। ये क्या कर रहे हैं और आगे इनके लिए क्या, ये पूरी दिल्ली क्या इसी तरह से रहेगी? जल बोर्ड के इंजीनियर्स परसों मेरे पास आए, जो दिल्ली सरकार के एम्प्लॉइज़ हैं। वो ये कहते हैं कि हम अपनी संस्था बचाना चाहते हैं। पहली बार दिल्ली के इतिहास में जल बोर्ड के पास नया काम करने के लिए बजट नहीं है। कंगला कर दिया इन लोगों ने जल बोर्ड को। 72,000 करोड़ का जो है उसमें घाटा है, जिसको ये लोन के रूप में दिखा रहे हैं। कहीं सड़क पे चले जाओ दिल्ली में, आप कहीं अपना कैमरा घुमा दीजिए, एक सड़क आपको सुरक्षित नहीं मिलेगी। आपको किसी के घर में पानी साफ आता नहीं मिलेगा, आपको कोई सीवर ठीक होता हुआ नहीं चलता हुआ दिखेगा। बुनियादी चीज़ें जो दिल्ली ठीक करके भुला चुकी थी आज से 10 साल पहले, वो बुनियादी चीज़ें वापस इस पार्टी ने खड़ी कर दी हैं। अब लोग दिल्ली में तरक्की नहीं, अब तो लोग कह रहे हैं भाई सिर्फ साफ़ पानी दे दो, बहुत धन्यवाद, मेरा सीवर ठीक कर दो, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो लोग फिर से वो बेसिक चीज़ें, जिस सड़क पे जाता हूँ वो सड़क ठीक कर दो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार ने दिल्ली को 10 साल पीछे कर दिया है और ये बहुत बड़ा, आज कूड़े की नगरी, आप कहीं चले जाओ, आप अभी अपना स्कूटर उठाइए, तिलक नगर में निकल जाइए, रजौरी गार्डन में निकल जाइए, हरिनगर में निकल जाइए, कहीं चले जाइए, आपको पूरी पश्चिमी दिल्ली में कूड़े के ढेर दिखेंगे। और एमसीडी भी इनके पास है, दिल्ली सरकार भी इनके पास है, लेकिन काम जो है वो दिल्ली का जीरो है।
डीडीसी बसों की इतनी बुरी हालत है कि डीडीसी बसें सड़कों में दिख नहीं रही हैं और कई जगह कवरिंग भी की गई है दैनिक आज की पहल ने कि लेडीज़ जहाँ खड़ी होती है बसें नहीं रुकती हैं। तो ये फ्री का क्या है? लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात 10 साल पहले करी थी केजरीवाल ने। मेट्रो मदनलाल खुराना अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। वो मेट्रो आज 40 लाख लोगों को रोज लेके जाती है। अगर वो मेट्रो नहीं होती दिल्ली का क्या हाल होता। इन्होंने सिर्फ लास्ट माइल कनेक्टिविटी देनी थी, छोटी बसें चलानी थी, लोग अपने घर से मेट्रो तक आ सकें, वो भी नेटवर्क इनसे 10 साल में बना रहे सब बंद हो। तो इस तरीके की जो हालात है, उस हालात में दिल्ली में जीना दुर्भर हो गया है और दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं। और आने वाले चुनाव में दिल्ली में सरकार बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार होगी, ऊपर मोदी जी होंगे, नीचे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तो फिर देखिए आप फिर से विकास होगा, क्योंकि अब दोबारा से दिल्ली को खड़ा करना है। धन्यवाद आपका दैनिक आज की पहल से बात करने के लिए।